हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन कंपनियों के बारे में जिसके कल नतीजे आए थे। पहली है एशियन पेंट्स, दूसरी कंपनी है टाटा पावर और तीसरी कंपनी है नीवा बूपा। नीवा बूपा के शेयर में आज ना ही कोई तेज़ी है ना ही गिरावट है रिजल्ट्स के बाद वाले टाइम पर। टाटा पावर में आज 2% की तेज़ी देखने को मिली है रिजल्ट्स के बाद और एशियन पेंट्स तकरीबन 3.5% गिरा है नतीजे के बाद। बात करेंगे इन तीनों ही कंपनियों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एशियन पेंट्स के साथ। 3.5% का फॉल है, एक महीने में देखो तो जहाँ था वहीं पर है। लेकिन देखिए कल यहाँ पर तेज़ी थी। कल अगर आप देखोगे तो एशियन पेंट्स के शेयर में कल तेज़ी थी, जबकि नतीजे कल आए थे तो मार्केट ऑन था। तकरीबन 2:30 बजे के करीब इसके रिजल्ट्स आए थे और तब भी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। गिरावट आज हमें देखने को मिली है। हालांकि नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं इनके, तो एक्चुअली फॉल एक्सपेक्टेड कल ही था लेकिन आज देखने को मिला है। एक साल की अगर हम बात करें तो 22% का फॉल है। हायर लेवल देखो तो ऑलमोस्ट 3,400 रुपये से गिरकर नीचे आया है ये। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नंबर्स उतने बेटर नहीं आ रहे हैं इसके, और उसकी भी वजह यह है कि भैया बड़ी कंपटीशन सामने अब आ रहे हैं। ऑलरेडी पेंट सेक्टर में अगर आप देखो तो एशियन पेंट राजा की तरह बैठा हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। लेकिन बिरला ओपस ने भाई साहब जिस तरीके से मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट करा है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और उसके चलते अभी जो पेंट इंडस्ट्री में एक डिस्ट्रप्शन जैसा आ रहा है और उसी की वजह से दिक्कतें पैदा यहाँ पर हो रही है। अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो सिर्फ यहाँ पर 22% का ही ग्रोथ है। तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल गई थी। ये 3,500 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करा था 2022 में, 3,600 पे गया था, बाद में गिरकर आया था ये कहाँ पर 2,500। तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई, और उसके बाद जो गिरावट आई है उसने 2,500 रुपये का इनिशियल सपोर्ट भी तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर कहीं पे अभी देखने को मिल रहा है तो वो 1,800 से 2,000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पेंट सेक्टर में बिरला ओपस के आने के बाद। अगर आप एशियन पेंट्स देखोगे तो हाल के टाइम पर वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है ये। 53 का पी रेशियो, सेक्टर पी 28 का, जो कि देखो हाई वैल्यूएशन के ऊपर ये हमेशा रहा है क्योंकि मार्केट का बादशाह माना जाता है इसको, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री पे। और जहाँ तक फाइनेंशियल देखें तो गड़बड़ी अब यहाँ पर हुई है। आज के टाइम पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू है वो 8,740 करोड़ रहा, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 9,290 करोड़ के आसपास का था। तो कम हुआ है रेवेन्यू, जो कि नहीं होना चाहिए। और जो प्रॉफिट 1,450 करोड़ के आसपास का था वो घटकर 1,110 करोड़ पर आ गया। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर कोई मार्केट ज़्यादा शेयर लेके बैठा है तो कहीं ना कहीं भाई साहब उनको ज़्यादा डिलीवर भी करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं तो दिक्कत होगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एशियन पेंट्स में ही गिरावट है, सभी पेंट के जो शेयर्स है उसमें गिरावट है। बर्जर पेंट्स अगर आप देखोगे वहाँ पर भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। नेरोलैक की अगर हम बात करें वहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि भैया बिरला ओपस जो है उसने भाई साहब बड़े हैवी, क्योंकि आदित्य बिरला का है, ठीक है, बड़े हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ भैया प्रोडक्शन स्टार्ट करा और सस्ते दाम पे बेच रहे हैं। और हर एक डीलर से भाई साहब उन्होंने ज़्यादा मार्जिन पे करना भी कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजीज वो लोग फॉलो कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रप्शन जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 52.63% की है। उनमें से तकरीबन 4.85% का स्टेक गिरवी भी है। इससे पहले अगर आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग जो गिरवी थी वो 4.05% की थी और होल्डिंग गिरवी रखी प्रमोटर ने यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में। और दिक्कत अगर आप देखो तो बिकवाली लगातार एफआईज की तरफ से भी हो रही है। जो 17.65% का स्टेक था वो 13.61 पर आ गया। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखो यहाँ पर तो 3.75% थे, वो खरीद के कहाँ पर आए थे 4.86 पर, अभी भी खरीद रहे हैं 5.37 पर आए हैं। डोमेस्टिक अगर आप देखो यहाँ पर 7.92% पे थे, फिर 8.56 पर आए, फिर 8.30 पर आए, अभी 8.69। तो खरीदारी बिकवाली चल रही है लेकिन एफआईज लगातार बेच रहे हैं। रिटेल की मैं बात करूँ तो रिटेल वाले पहले भी जहाँ थे आज भी ऑलमोस्ट वहीं पर है। 12.07% पे थे, आज भी अगर आप देखो तो 11.92 के आसपास देखने को मिला, मतलब हल्के से मतलब बिकवाली है। अदर पार्टी 7.79% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं।
ओवरऑल अगर आप एशियन पेंट्स के बारे में अगर बात करें, देखो अभी का जो माहौल है वो उतना अच्छा नहीं है। अभी बाज़ार को एटलीस्ट पेंट इंडस्ट्री में जब कोई बहुत बहुत बड़ा प्लेयर आता है तो वैसा एटलीस्ट स्टेबल होने में टाइम लगता है, और अभी यही हो रहा है यहाँ पर एशियन पेंट्स के लिए। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर दूर बैठो और तमाशा देखो। दूसरी जो कंपनी है टाटा पावर, उसके नतीजे आए और यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल गई 2% की। एक महीने में अगर आप देखो तो 2.5% का फॉल है, लेकिन गिरावट अगर आती है तो फ़ौरन रिकवरी भी आती है। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 6.5% का फॉल है, और हाई लेवल से अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा गिरा भी है। ये 485 रुपये से गिरा है ये। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गर्मियों का मतलब माहौल जब शुरू होगा तो जो पावर कंपनीज होगी वो फोकस में रहेगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को तब मिलेगी। और शायद शुरुआत, जो अच्छी शुरुआत है टाटा पावर में, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकती है। कि देखो अभी पता है माहौल पता है क्या है, कि वेदर का अगर आप देखो तो हर बार एक्सट्रीम जाता है गर्मियाँ। पिछले साल की गर्मियों ने रिकॉर्ड तोड़ा था, इस साल की इस गर्मियाँ भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे अगर हम बात करें तो भाई साहब जो गर्मी है ना वो बढ़ ही रही है हर बार। और ऐसे में जो कंजम्पशन होगा बिजलियों का वो हर बार ज़्यादा ही होगा। और बिजलियों का अगर कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनीज होगी उनका फ़ायदा होगा यहाँ पर। और एक्चुअली गर्मियों के टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा पे करती है बिजली कंपनियों को। उनको बोलते हैं कि भाई फुल कैपेसिटी पे काम करना, ब्लैकआउट्स नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज होती है वो अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके पास पैसा, और टाटा पावर उनमें से एक कंपनी है। यहाँ पर भले ही परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन 5 साल में अगर आप देखोगे तो 535% का ग्रोथ है। इससे पहले भी जब बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ इसने करेक्शन दिखाया था लंबे समय तक, उसके बाद बड़ी रफ्तार पकड़ी थी। यहाँ पर करेक्शन दिखा रहा है, कुछ टाइम बिताएगा लेकिन बाद में रफ्तार पकड़ेगा ये। यहाँ पर इसके वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें तो 30 का पी है, महंगा है ये सेक्टर पी 21-22 के मुकाबले। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इनके तो बुरे नहीं हैं। इनका जो अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो तकरीबन 15,980 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि अगेन कम है इससे पहले के 2 क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन हमें समझना होगा कि मार्च और जून गर्मियों का टाइम होता है जहाँ पर रेवेन्यू बढ़ जाते हैं इनके, बाद में सितंबर और दिसंबर में रेवेन्यू कम होते हैं। तो यहाँ पर अगर पिछले साल से देखोगे तो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत इजाफा तो हुआ है। दिसंबर 2023 में 15,740 करोड़ का रेवेन्यू था, तो उसके मुकाबले बढ़ा है। प्रॉफिट भी पिछले साल जो 950 करोड़ का था वो बढ़कर 1,030 करोड़ पे गया है। मतलब कि मार्जिन बहुत बेहतर हुए हैं। आप सोचिए जब इनके रेवेन्यू 17,800 करोड़ तक के भी थे तब भी रेवेन्यू तब भी प्रॉफिट 1,000 करोड़ का नहीं था। अभी 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है कम रेवेन्यू में भी। मतलब मार्जिन में बढ़िया इम्प्रूवमेंट आया है, और ये अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, और उसी के चलते तेज़ी भी देखने को मिल रही है। आने वाले 2 क्वार्टर और इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉफिट और बढ़ेंगे इनके। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर के पास 46.86% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड 9.36%। और देखो खरीदारी है यहाँ पर, अगर आप इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 9.13% से 9.36 पर आए। डोमेस्टिक ने हालांकि बिकवाली करी, 7.82% से वो 6.36 पर गए हैं, लेकिन एफआईएस ने जबकि खरीदारी करी है 9.17 से 9.77 पर आए हैं। और रिटेल की होल्डिंग 23.60% की है, जो अदर पार्टीज है वो 4.06% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल देखो मैं इतना ही कहूँगा, इस कंपनी के लिए कंपनी खराब नहीं है, और पावर कंपनी मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल रखती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो टाटा पावर डेफिनेटली कुछ टाइम अगर ये लेता भी है तो लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेज़ी बरकरार रहेगी यहाँ पर, क्योंकि जो बिजली है वह सब धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिफिकेशन के वाले एरा में जा रहे हैं, जहाँ गाड़ियाँ बिजली से मतलब चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन होगा वो बढ़ेगा ही, वो कभी कम नहीं होने वाला है। तो नज़र रखिएगा इन कंपनियों के ऊपर। इसके अलावा जो तीसरी कंपनी का नतीजा है वो है नीवा बुपा। यहाँ पर एक महीने में देखो तो 4% का ग्रोथ है, और देखो रीसेंट लिस्टिंग है इसकी। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत मेजर फॉल्स नहीं आए। 75 रुपये से मतलब फ़ौरन रिकवरी दिखाता है, लेकिन 83 रुपीज़ पे आके ये अटक जाता है। अगर आप एक साल की बात करेंगे यहाँ पर तो रिसेंट लिस्टिंग है ही यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर कि बेहतरीन तेज़ी आई थी, 100 रुपये पर गया था, मेजर फॉल आया, और कहीं ना कहीं 75 रुपये के आसपास ये अटक रहा है। और कहीं ना कहीं उससे ऊपर अगर आप देखोगे 83 से 85 का लेवल है, वहाँ से गिर भी रहा है ये। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो भाई साहब बहुत 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 हाई पी पर है ये।
1250 का पी। यार अदानी से भी महंगे वैल्यूएशन के वो ट्रेड कर रहे हैं ये सारे। उसका रीज़न भी है कि कंपनी जो है वो लॉस मेकिंग भी है, प्रॉफिट मेकिंग भी है। कुछ कुछ क्वार्टर में लॉस होते हैं, पिछले 2 क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर के जो नंबर देखो तो 1295 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 13.5 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था। और इससे पहले भी 13 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा था, ठीक है। तो एटलीस्ट मार्जिन थोड़े से बेटर हुए हैं दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन उससे पहले के क्वार्टर में लॉस भी था 18 से 19 करोड़ का। उससे पहले क्वार्टर में प्रॉफिट था। उससे पहले अगर आप देखो तो 72 करोड़ का एक क्वार्टर में लॉस भी किया था इन्होंने। तो यहाँ पर अगर आप इनका नंबर्स देखते हो तो भाई साहब अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। स्टेबिलिटी अभी के लिए यहाँ पर नहीं है। कंपनी बुरी नहीं, मतलब कंपनी बुरी तो नहीं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी जो रिसेंट कंपनी लिस्ट होती है एटलीस्ट 6 महीने लिस्टिंग से लेकर 6 महीने तक का तो आपको टाइम पीरियड लेना चाहिए कि कुछ नहीं करो, दूर बैठो उन कंपनियों से, स्टेबल होने दो, लॉक इन पीरियड्स उनके एंड होने दो तब तक। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर यहाँ पर 55.98% पर है जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है। और देखिए यहाँ पर अगर आप चेंजेस देखोगे तो 2.66% म्यूचुअल फंड थे, वो दिसंबर में 2.80 पर आए हैं। अच्छी बात है कि बिकवाली नहीं करी है। 6.91% से 7.02 पर आए, खरीदारी करी। 8.63% से 8.85 खरीदारी करी है सबने, जो कि अच्छी बात है। रिटेल की होल्डिंग अभी 2.16% पर है, अदर पार्टीज 23.19% पर है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर तेज़ी आई, ठीक है, अगर तेज़ी आई यहाँ पर दोबारा, तो रिटेल वाले खरीदारी करेंगे, उनकी होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगी, ये सब बिकवाली करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए जो रीसेंट लिस्टिंग होती है किसी भी कंपनी में, एटलीस्ट उसको 6-7 महीने तक तो छेड़ो ही मत। सारे लॉक-इन्स पूरे एंड होने दो, तब तक के लिए दूर बैठो, तमाशा देखो। अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।